आदरणीय हिंदू धर्म के श्रद्धालु भक्तजन, मैं आज आप लोगों के लिए प्रातः वंदनीय और प्रातः स्मरणीय मंत्रों का संग्रह लेकर आया हूँ, जिसे प्रतिदिन श्रवण करने या प्रतिदिन बोलने से दिन अच्छा बीतता है और हर कार्य सफल होते हैं, व्यक्ति का मनोरथ पूर्ण होता है। सबसे पहले प्रातः ब्राह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व जगना चाहिए और जगने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार जोड़कर उसे देखें। सबसे पहले हथेली के अग्रभाग को देखें, फिर मध्य भाग को देखें और फिर निचले भाग को देखें। मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और बोलें या सुने। मैंने इसमें हर विधि को बताया है, आप उसे करते हुए उसे करते जाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बोले त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव, श्रीनाथ विष्णु भवद आज्ञैव, प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थां, संसार यात्रां नुवर्तयिष्ये। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हृषिकेशेन यत्त्वया, यत् यत् कार्यसे कार्यं, तत्करोमि त्वत् आज्ञया। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुं, सिंदूरपुर परिशोभित गंडयुग्मं, उदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखन लाडी सुरनायक वृंद वंद्यम। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करें। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशं, नारायणं गरुड़वाहनम अब्जनाभं, ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम, चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। फिर भगवान शिव का स्मरण करें। प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम, गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम, खट्वांग शूलवरदाभय हस्तमीशम, संसार रोगहरम औषधम अद्वितीयम। उसके बाद माता भगवती दुर्गा का ध्यान करें। प्रातः स्मरामि सर्दिन्दु करोज्ज्वलाभां, सदरत्न बन मकर कुंडल हार भूषां, दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां, रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परेशां। फिर भगवान सूर्य का स्मरण करें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपम हि मंडल मृत्यु अथ तनुर्यजुंसि, सामान्य यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं, ब्रह्माहरात्मकम अलक्ष्यम चिंत्य रूपम। फिर त्रिदेवों के साथ नवग्रह का स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। फिर ऋषियों का स्मरण करें। भृगु वशिष्ठ क्रतुअंगिराश्च, मनुः पुलस्त्य पुलहश्च गौतमः, रैभ्यो मरीचिः च्यवनश्च दक्षः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः, सनातनोऽपि आसुरी पिङ्गलौ च, सप्तस्वराः सप्तरसातलानि, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सप्तार्णवाः सप्तकुलाश्चराश्च, सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त, भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। फिर प्रकृति का ध्यान करें। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः, स्पर्शीर्च वायुर्ज्वलितं च तेजः, नभः सशब्दं महता सहैव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं, पठेत स्मरेत वा शृणुयाच्च भक्त्या, दुःस्वप्ननाशस्तु ह्यः सुप्रभातं, भवेच्च नित्यं भगवत्प्रसादात्। पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको जनार्दनः, पुण्यश्लोका च वैदेही, पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। सत्येतान् संस्मरेत् नित्यं, मार्कण्डेयं यथाष्टमं, जीवेद् वर्षशतं सागरमपि मृत्युविवर्जितः।
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्तया नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनं प्रह्लाद नारद प्राशर पुंडरीक व्यासं वरिष्ठ सुख सौनक भीष्म दालाभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति बिलकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन मातृसुतौ कथ्यतां न भवन्ति रोगाः। वाराणस्यां भैरवो देवः संसार भयनाशनः अनेक जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणः स्वयं तस्य स्मरणमात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान् भवेत्। वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचण्डी महासती तस्याः स्मरणमात्रेण सर्वजा विजयी भवेत्। वाराणस्याम् उत्तरे भागे सुमन्तुर्नाम वैदुजः तस्य स्मरणमात्रेण निर्धनो धनवान् भवेत्। वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुकुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरणमात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकं प्रातरे पठेत नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरी रथाश्विनौ पंचेतानि यः स्मरेत् नित्यं व्याधिस्तस्य न जायते। कपिला कालियोऽनन्तो वासुकी तक्षकस्तथा पंचेतान् स्मर्तो नित्यं विषबाधा न जायते। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकं वै स्मरेत् नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्। आदित्यश्च उपेन्द्रश्च चक्रपाणिर्महेश्वरः दण्डपाणिः प्रतापी स्यात् क्षुत्रिर्बाधा न बाधते। वसुर्वरुण सोमौ च सरस्वती च सागरः पंचेतान् संस्मृत अस्तु तीर्षा तस्य न बाधते। सनत्कुमार देवर्षि सुख भीष्म पलवंगमाः पंचेतान् स्मर्तो नित्यं कामस्तस्य न बाधते। राम लक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान् कपिः पंचेतान् स्मर्तो नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। महर्षिर्भगवान् व्यासः कृतमेवां संहितां पुरः अश्लोकैश्चतुर्भिः धर्मात्मा पुत्रमध्यापयच्छुकम्। माता पितृसहस्राणि पुत्रदाराशतानि च संसारेषु भूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिशे दिशे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम्। उदरबाहु विरोम्येश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मार्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। न जातु कामान् भयान् लोभाद् धर्मं त्यजेत् जीवतस्यापि हेतुः। धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्त्वनित्यः। इमां भारत सावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत् स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्मधिगच्छति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम्। केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे। वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्णेशं च शिवालये। द्वादश एतानि नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलो भवेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। हर हर महादेव। इस प्रकार आप प्रातःकाल इन श्लोकों का श्रवण या पठन करेंगे तो आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। और इन मंत्रों के जाप का क्या फल है
वह मैं आपको बता देता हूँ। इन मंत्रों के जाप का फल यह है कि इससे मनुष्य का कल्याण होता है, आपका दिन अच्छा बीतता है, बुरा स्वप्न निष्प्रभावी हो जाता है, कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे आपके ऊपर से नष्ट हो जाता है, शत्रु का भय समाप्त हो जाता है एवं शत्रु नष्ट हो जाते हैं, आपके पापों का नाश होता है, सांसारिक भय नष्ट होते हैं, विष अर्थात जहर का भय समाप्त होता है, धर्म की वृद्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, रोग का भय नहीं होता है, रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, और यदि प्रारब्धवश हो भी जाते हैं तो उनका प्रभाव अति अल्प हो जाता है। मनुष्य अपनी पूर्ण आयु जीता है, विजय प्राप्त होती है, निर्धन धनी होता है, धनवान के पास धन बना रहता है, भूख प्यास क्रोध मोह बाधक नहीं बनते हैं, सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है, सुखी जीवन की प्राप्ति होती है, संकट टल जाते हैं और मनुष्य अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इन मंत्रों का प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है। आप इसे प्रयोग करके देखें, निश्चय ही भगवत कृपा से आपको अत्यल्प समय में ही इसके प्रभाव आपके ऊपर दृष्टिगोचर होने हो जाएंगे। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, इसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह होगा कि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और आप उसका लाभ उठाते रहेंगे। मैं भविष्य में और भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जिससे कि जन कल्याण हो। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, इसको शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि स्कंद पुराण के रेवा खंड के सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय में ऐसा कहा गया है, यस उपदेशात पुण्यम पापम वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन मर्त्यः इति शास्त्रेषु निर्णयः। शौनक आदि मुनियों ने परम वैष्णव संत जब सभा कर रहे थे तो उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी वहाँ आए और उनसे जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने यह बताया उन्हें कि देखिए, जिसके उपदेश से पुण्य या पाप मनुष्य करते हैं वह व्यक्ति भी उस पुण्य और पाप का भागी होता है। तो शेयर करने का आपका लाभ यह होगा कि आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का यदि कल्याण होता है तो उसके कल्याण का आप कारण बनते हैं, उसके भला होने का आप कारण बनते हैं और उसका पुण्य लाभ आपको ही प्राप्त होता है। तो एक तो आपके द्वारा किए गए कर्म और दूसरे को जो आपने इसका उपदेश दिया उसका पुण्य फल, ये दोनों आपके साथ जुड़ता चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे आपका भाग्योदय होता चला जाता है। तो आप इसलिए इसका शेयर भी जरूर करें ताकि जन जन तक यह वीडियो पहुँचे और सभी प्राणी सभी मनुष्य इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।